क्या पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली की जाएगी? क्या स्क्वाड को तब्दील किया जाएगा? आकिब जावेद ने जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ी खास बात की है कि मोर और लेस इसी स्क्वाड के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि स्क्वाड को बैक किया जाएगा, लेकिन मोहसिन नकवी ने, क्योंकि स्क्वाड पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई साबिक क्रिकेटर्स ने और क्रिकेट पंडितों ने क्लास ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की, तो अब यह भी एक अंदिया दिया जा रहा है कि शायद स्क्वाड में कोई तब्दीली कर दी जाए। इस तमाम तर सिनेरियो पर बात करेंगे। उसके अलावा स्क्वाड में 3 ऐसे नाम मौजूद हैं जिनकी सिलेक्शन पर सवालिया निशान आए। उनमें सफ़े अव्वल में फ़हीम अशरफ मौजूद है। फ़हीम अशरफ कहां से टीम में वापस आ गए, क्यों आ गए, इस पर भी बात हो रही है। उसके साथ साथ उस्मान खान के बारे में भी काफ़ी चर्चा की जा रही है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला, वो टीम में कैसे आ गए। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए खुशदिल शाह की, तो 2 साल के लंबे अरसे के बाद वो भी टीम में वापसी कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीली करेगा, इन्हीं खिलाड़ियों को बैक करेगा? प्रेशर जो सिलेक्शन कमेटी पे बना है उसके चलते मोहसिन नकवी ने जो थोड़ा सा एक प्रेशर डाला है, एक थोड़ा सा दूसरे अल्फाज में कहूं तो थोड़ा सा डंडा जो दिया है, उस पर भी बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी क्या अब इस कार्ड को तब्दील करेगी। उसके साथ साथ बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, भारत के प्राइम गेंदबाज, वो भी इंजर्ड हो गए। अब क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, उनके बारे में क्या खबरें हैं। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ी सी बात करेंगे कि उनके कप्तान पैट कमिंस भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल शायद ना हो पाए, ऐसा सूत्रों का या ऐसा सोर्सेज का मानना है। उसके साथ साथ थोड़ी सी बात की जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के चलते जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं, क्या वो टाइम पर तैयार हो पाएंगे, और अगर टाइम पर तैयार हो पाएंगे तो पाकिस्तान कब आईसीसी को ये तमाम तर बड़े टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान कब अपने स्टेडियम्स जो है ना आईसीसी को हैंड ओवर करेगा। तो सबसे पहले स्क्वाड पर आते हैं। देखिए, स्क्वाड में टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे पहले फ़हीम अशरफ का नाम आता है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले 1.5 साल से आपके सर्किट में नहीं था, वो अचानक आपके स्क्वाड में आ जाता है, तो बातें तो होंगी इस पर, क्योंकि परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर देखी जाए तो इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। ओडीआई में उनकी बैटिंग एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ 10 की है, गेंदबाजी यानी बॉलिंग एवरेज की बात की जाए तो वो 40 की है। तो इस तरह का एक यूँ कहूँगा कि एक अंडर डेवलप्ड खिलाड़ी इतने बड़े इवेंट में कैसे आ जाता है। तो इस पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, आज आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो इसीलिए फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया। इसका जवाब आकिब जावेद साहब ने तो ये दिया, वहां पर बड़े बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी मौजूद थे जो खुद को क्रिकेट पंडित मानते हैं। मैं होता अगर वहां पर, या मेरा ये अभी भी एबीएन न्यूज़ के थ्रू, एबीएन डिजिटल के थ्रू मेरा उनसे ये सवाल है कि आकिब साहब, अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो आमिर जमाल को फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से वापस क्यों बुलाया? बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उनको वापस बुलाकर आप एक तो, क्योंकि एनएससी उनको 7 फरवरी तक दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी को उनको वापस बुला लिया गया। उनको वापस बुलाकर आपने टीम में सिलेक्ट किया नहीं है। आमिर जमाल वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम के आसपास रहे। टेस्ट क्रिकेट में तो वो परमानेंट मेंबर के तौर पर खेले, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर हो वहां पर परफॉर्म किया। तो आमिर जमाल से क्यों आगे निकल जाते हैं फ़हीम अशरफ? क्योंकि आमिर जमाल की ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, लीग क्रिकेट हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड की सीरीज में और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया टूर में लाजवाब थी। कुछ लोगों का यह मानना है, बल्कि एक खबर के मुताबिक कुछ सियासी दबाव था जिसकी वजह से आपने फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया। अब उनको क्या ड्रॉप किया जाएगा? थोड़ा सा उस्मान खान की यहाँ पर चर्चा करके इन दोनों को मैं कोलैज बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये खिलाड़ी ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे। उस्मान खान 3 फर्स्ट क्लास मैचेस सिर्फ खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई ओडीआई मैच खेले नहीं है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, वो भी टीम में शामिल हो जाते हैं। आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? या ये पाकिस्तान की टीम है या किसी क्लब लेवल की टीम है? तो यहाँ पर अब उस्मान खान की सिलेक्शन के बाद ये बात आती है कि वो टीम में शामिल क्यों हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। उस्मान खान क्योंकि यूएई के लिए खेलते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान खान के साथ एक डील की थी। उस डील के तहत उस्मान खान को यूएई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पाकिस्तान लाया गया और उनसे ये वादा किया गया था या माहिदा किया गया था कि आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो अब वो माहिदा पूरा करना था। उसके सिलसिले में उस्मान खान को फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी में बैक किया गया, वो स्क्वाड में आगे। अब इन दोनों खिलाड़ियों को मैं थोड़ा सा कोलैज करके आपको बताता हूं कि क्या ये ड्रॉप होंगे। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, बड़े बड़े जो अखबार हैं, जो मीडिया के इदारे हैं, वो ये खबर चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड को तब्दील करेगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और मेरे ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, क्योंकि आकिब जावेद ने आज अंदिया दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों को बैक करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में, जिसमें सिर्फ 10 दिन अब बाकी रह गए, और अब 10 दिन पहले आप टीम को चेंज नहीं करेंगे, आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाएंगे जिनको आपने सिलेक्ट किया है। उसके साथ साथ अब ये तो बात क्लियर हो गई कि स्क्वाड में तब्दीली नहीं होगी। उसके साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे खुशदिल शाह की।
खुशदिल शाह टू बी वेरी ऑनेस्ट परफॉर्म बड़ा किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बीपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट था। टी20 क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उन पिचेस पर किया जो बैटिंग के लिए साजगार थी। अब यहां पर यह बात भी आएगी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की पिचेस होंगी वो भी बैटिंग के लिए साजगार होंगी, लेकिन खुशदिल शाह एक डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करके आए और लीग क्रिकेट का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट होता है। नथिंग अगेंस्ट खुशदिल, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं जिसमें डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट वहां पर जरूर हो रही थी, कंपटीशन अच्छा था, लेकिन वो वहां पर आप पे पर्सनली कोई प्रेशर नहीं होता। तो उन कंडीशन से और उससे एक क्या कहते हैं एनवायरनमेंट से जब आप पाकिस्तान टीम में आएंगे तो आप किस लिए खेलेंगे? आप पाकिस्तान टीम में इसलिए खेलेंगे कि आप अपनी जगह पक्की करें। आप पाकिस्तान टीम के लिए शायद उतना रोल ना निभा सके क्योंकि आप पे प्रेशर होगा, आपने अपना कैरियर बनाना, अपने कैरियर को सेव करना है। इतने अरसे लंबे अरसे बाद जब आप कम बैक करेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, डिफेंसिव अप्रोच होगी, और वही डिफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान को पिछले 3 आईसीसी इवेंट में नुकसान का बायस बनी है। थोड़ा सा मेरे माइंड में एक स्लैंग वर्ड आ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 3 साल में अगर बात की जाए तो ये जो कमबैक वाले खिलाड़ी आते हैं ना, वो जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ। तो इन 3 खिलाड़ियों पर बात हो रही है। सिलेक्शन कमेटी को मोहसिन नकवी ने उस प्रेशर के चलते जो वसीम अकरम, बासित अली और कई दीगर खिलाड़ी साबिक क्रिकेटर्स ने और कई क्रिकेट पंडितों ने और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला, प्रेशर बना, तो उस प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए पीसीबी ने एक टैक्टिक खेला कि सिलेक्शन कमेटी को कह दिया कि ठीक है जी इसको रिव्यू करें, लेकिन स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसा मेरा खबरी या मेरे सोर्सेज कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स की। देखिए पाकिस्तान ने टू बी वेरी ऑनेस्ट सच कहूं तो स्टेडियम का जो काम किया वो काफी तेजी से किया। हाँ लेट थोड़ा शुरू किया था, वो एक बात आती है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्लान था शुरू पर उनका ये मानना था और उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम स्टेडियम्स को कंप्लीटली तैयार नहीं करेंगे, बस उनको थोड़ा रेनोवेट किया जाएगा, कुछ वीवीआईपी बॉक्सेस बन जाएंगे, साइड स्क्रीन का काम हो जाएगा, डिजिटल स्क्रीन का काम हो जाएगा, लाइट्स का काम हो जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने आकर कहा कि नहीं भाईजान, हम क्योंकि इतना बड़ा इवेंट्स तकरीबन 29 साल के जो है तवील अरसे के बाद कर रहे हैं, तो हम अब इसको इस तरह होस्ट करेंगे ताकि दुनिया में एक नाम बने। तो वो दुनिया में नाम बनाने के चक्कर में आपने तमाम तर स्टेडियम्स को गिरा दिया और आपने डेडलाइन मांगी 31 दिसंबर की, जिसको आप मीट नहीं कर पाए, आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए आईसीसी से मजीद वक्त मांगा, जो कि जनवरी का पहला हफ्ता था, उसमें भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए और अब आप 12 फरवरी तक मजीद टाइम मांग रहे हैं। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करूं तो वो तो 8 फरवरी तक हैंडओवर कर दिया जाएगा आईसीसी को, लेकिन क्योंकि गजाफी स्टेडियम लाहौर में पहले आपने ट्राई सीरीज के मैचेस कराए जाने हैं जो कि माफ कीजिएगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के माबेन होनी है, तो फिर वहां पर वो मैचेस ऑर्गेनाइज करने के बाद 12 फरवरी को आप ये स्टेडियम जो है आईसीसी को हैंडओवर करेंगे। मैं गजाफी स्टेडियम लाहौर की बात कर रहा हूं और इसी तरह 15 फरवरी को आप नेशनल स्टेडियम कराची भी हैंडओवर कर देंगे। काम तकरीबन 95% कंप्लीट हो चुका है और सबसे जो खास बात है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक शायद ज्यादा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दिक्कतें या परेशानी नहीं होगी कि आपने स्टेडियम्स का जो है काम वो पीछे रह गए, काम आपने ठीक ठाक कर लिया। और मैं तो ये कहूंगा कि उस स्टेज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को पहुंचा दिया कि आप इंटरनेशनल लेवल का मैच यहां पर होस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज है जिन्होंने तने तनहा भारत को 2024 का वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दिया। वो आखिरी ओवर आपको याद होगा जब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए आए थे, वो ओवर जिसमें 1 विकेट भी लिया और सिर्फ 3 रन दिए थे। वो ओवर मैच क्या कहूंगा कि वो ओवर जो था वो मैच छीन के लाया था, फतह जबड़ू से छीन के लाया था साउथ अफ्रीका के। तो इस तरह का प्राइम गेंदबाज 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें, 24 की वर्ल्ड कप की बात करें, टॉप विकेट टेकर्स में उनका नाम आता था। इस तरह का गेंदबाज जब इंजर्ड होता है तो मुश्किलात होती है। यहां पर भारत में अभी तक जो भारतीय मीडिया है वो कोई खबर नहीं दे रहा जसप्रीत बुमराह के बारे में कि आया वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन एक खबर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह का जो रिकवरी टाइम था उसको बढ़ा दिया गया। तो जसप्रीत बुमराह अब ज्यादा टाइम लेंगे और मेरा पर्सनली इस पे एक ख्याल है और मेरा तज्जिया है, क्योंकि भारत एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है तो वो इतने जल्दी कोई फैसला नहीं करेगा। मे भी वो कहें कि शायद जसप्रीत बुमराह अगर फिट होने में ज्यादा टाइम लेते हैं तो मे भी उनको आप जो मैचेस हैं ग्रुप मैचेस वो ना भी खिलाएं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रुप मैचेस में कहीं ना कहीं शायद आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे और नॉकआउट मुकाबलों तक जसप्रीत बुमराह पर नजर रखी जाएगी। उनके बैकअप के तौर पर आपने मोहम्मद सिराज को रखा, लेकिन सिराज को अगर रखा तो फिर इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में आपने सिराज को नहीं खिलाया। आईसीसी का इवेंट होता तो चलो बात बनती कि 15 का स्क्वाड है,
यहाँ पर। लेकिन जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे जो बायलैटरल सीरीज है तो उसमें तो आप 16-17 खिलाड़ी भी खिला सकते हैं, तो फिर सिराज को क्यों नहीं रखा। और अब जब सिराज आपके प्लान में नहीं थे इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में जो चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ता पहले है, तो फिर उसके बाद आप फौरन सिराज को एज अ बैकअप रखते हैं। तो भारतीय क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं ये लूप होल है। तो लूप होल को तो मैं नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा बल्कि कि अगर भारत जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने के बारे में सोचता तो मैं भी कहीं ना कहीं आप सिराज को प्लेन में रखते, लेकिन क्योंकि सिराज प्लेन में नहीं है तो बुमराह के साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड जाएगा। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की जो मुश्किलात है उनमें भी इजाफा हो रहा है। पैट कमिंस नहीं आएंगे, जॉश हेजलवुड नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 का वर्ल्ड कप जीती थी, 2023 का 24 का वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था। ओडीआई फॉर्मेट में ये टीम क्रिकेट की बेताज बादशाह मानी जाती है, लेकिन वहां पर जब जॉश हेजलवुड और उनके साथ पैट कमिंस आपके कप्तान नहीं होंगे और दो प्राइम गेंदबाज मतलब नई गेंद के साथ गेंद को दोनों तरफ घुमाने का हुनर जानते हैं वो गेंदबाज जब नहीं होंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात होंगी आपके लिए भी। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो अब वहाँ पर कप्तानी की जो है वो जंग छिड़ गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है डोमेस्टिक वो बड़ा लाजवाब है, वो सर्किट से खिलाड़ी घुमा कर लाते हैं। उनके पास अभी भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल कर आए हैं। तो वहाँ पर कप्तानी की जो जंग है उसमें शायद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ में थोड़ी सी जंग होगी, उसके अलावा टीम में उनकी डन एंड डस्टेड है। और इसके साथ इस व्लॉग को एंड करूँगा। मेरे राय के मुताबिक ट्रेविस हेड को कप्तान बनाया, ट्रेविस हेड माफ कीजिएगा, उनको कप्तान बनाए जाने के बारे में बातें हो रही हैं और स्टीव स्मिथ एज अ बैटर ही खेलेंगे। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो मोर और लेस सेम ही होगी, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीलियां होंगी नहीं। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हम स्पेशल सेगमेंट के साथ आएंगे जिसमें आपके सवाल और हमारे जवाब होंगे।